यदि मुनि बनने में शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है, तो फिर उसको क्रम से 10 प्रतिमा, 9 प्रतिमा, जहां वो टिक सके वहां टिका देना। पहले बड़ा उपदेश देकर के छोटे में टिके चिंता नहीं। यहां तक आचार्य देव ने लिख दिया, यदि तूने छोटे व्रत का उपदेश पहले दिया और उसकी योग्यता बड़े व्रत की है, तो हे साधु तू पाप का भागीदार बन जाएगा। संतो सामृत पिया करो। आचार्य कहते उत्तम मार्ग यही है कि पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर दो, सारे विकल्प मिट जाएं, संकल्प विकल्प सब समाप्त। यदि इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम सीमा बंधन कर लो। अनुव्रत तो होना ही चाहिए। अनुव्रत की छाया के बिना कभी संतोष रूपी अमृत का पान होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? पाप का बाप तो आपको मालूम है कौन है, और पाप की मां कौन है? माया। भाई किसी का पिता है तो उसकी मां भी तो होगी। किसी का भी। पाप का बाप लोभ है तो पाप की मां तृष्णा है, तृष्णा। एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी सामने खड़ी होती है, वह पूरी नहीं होती, तीसरी सामने आकर खड़ी होती है। वैसे ही पूरी जिंदगी नहीं, अनंत संसार निकल जाता इस तृष्णा की पूर्ति में, फिर भी तृष्णा पूरी नहीं होती। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं भव्यात्माओं, उस तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के लिए, उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परिग्रह का प्रमाण करो। परिग्रह कितने प्रकार के, पहले निर्णय करो। परिग्रह कहते किसे हैं? परिसमन्तात ग्रसती इति परिग्रह, जो चारों ओर से इस जीव के ऊपर क्या करता है? शासन करता है, मंडरा रहा है, चारों तरफ से डसे हुए सर्प की तरह। क्या तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। तृष्णा रूपी नागिन चारों ओर से डस रही है। क्या ऐसे समय में संतोष की छाया मिलेगी तो एकमात्र सीमा बंधन। कितने प्रकार के परिग्रह हैं? 2 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग, अथवा 3 प्रकार के भी परिग्रह, सचित्त, अचित्त, मिश्र। सचित्त परिग्रह कौन? जो परिवार है, बेटा बेटी पोता पोती, ये सचित्त परिग्रह है। और अचित्त परिग्रह मकान है, कपड़े हैं, गहने हैं, पैसा है, लत्ता है, सब कौन है? अचित्त परिग्रह है। और मिश्र परिग्रह तीसरा कौन सा? गहने आदि पहरे हुए जो स्त्री है, पुरुष है, वो सब कौन है? मिश्र परिग्रह है। स्त्री स्वयं सचेतन है, उसके हाथ में गहने हैं, वो कौन है? मिश्र परिग्रह है। ये 3 प्रकार के परिग्रह, और इनकी पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक क्या करते हैं? सजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमार्ता निशिसेरते प्रजा। अपने जीवन, काम, सुख, तृष्णा की पूर्ति के लिए यह जीव सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, खून पसीना एक कर देता है,
हाय धन कैसे भी आ जाए। येन केन प्रकारेण परिग्रह का संचय हो जाए। हाय की जिंदगी, न भूख लगती न प्यास लगती। कब? जब सीजन आती है। यूं एक उपास का कह दो तो नहीं, 1 घंटे पानी का त्याग कर दो नहीं, 1 घंटे भोजन का त्याग कर दो तो नहीं। और दुकान पर ग्राहक हो तो सुबह से शाम तक कुछ पिया नहीं खाया नहीं तो पता नहीं कि भूख लगी कि नहीं। ये किसकी करामाती है? परिग्रह की। तो ये 3 प्रकार के परिग्रह हैं, सचित्त अचित्त मिश्र। और 2 प्रकार के परिग्रहों में अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह। क्षेत्र जो बाहर से दिखने में आ रहा है, कितना हम उसी को परिग्रह मानते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य और भांड। कितने खेत, सोना, चांदी, नौकर, चाकर, बर्तन, ये सब क्या है? 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इनको तो परिग्रह मानते हो? सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा? अंतरंग परिग्रह। सबसे बड़ा कौन सा? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा? तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब परिग्रह हैं। इनको परिग्रह मानते हो? हंस लिए तो क्या हुआ, गुस्सा आ गया तो क्या हुआ, ये परिग्रह है। तो 9 कषाय, 4 क्रोधादि कषाय और 1 मिथ्यात्व। ये अंतरंग के कितने? 14 परिग्रह हैं, बहिरंग के 10 परिग्रह हैं। इनमें प्रमाण करना, किसका प्रमाण करोगे? कैसे प्रमाण करना? संतोष सुखी जीवन बनाने के लिए साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। पेट भरने की चिंता है तो कभी दुखी नहीं होगे, किंतु पेटी भरने की चिंता होए तो कभी सुख भी नहीं। पेट भरने के लिए कहीं कमी नहीं है, किंतु पेटी के पीछे सारे झंझट। अब देखिए प्रमाण करने का तरीका। हम लोग प्रमाण करते हैं, कैसे कर लेते हैं? बस बोल दिया 10 लाख का परिग्रह, 20 लाख का परिग्रह, ऐसे नहीं। कल मकान आपका आज का 10 लाख का, कल 1 करोड़ का हो गया तो क्या करोगे? इसलिए आचार्य जैनाचार्य बहुत दूरदर्शी रहे। क्षेत्र अने मैं कितना खेत रखूंगा, वास्तु अने मकान मेरे नाम से कितने, सोना मेरे नाम से कितना, चांदी मेरे नाम से कितने, नौकर मेरे नाम से नौकर और नौकरा, दासी दास, बर्तन, कपड़े, ये क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य कितना, धन पैसा आदि कितना, नौकर चाकर कितने, कितने बर्तन और कितने कपड़े। इस प्रकार उसका पूरा नियम करना, आजीवन नियम कर लेना कि इनसे ज्यादा नहीं, 2 खेत से ज्यादा नहीं। ठीक है, आपके पास 10 है तो 10 की सीमा तो बांधो कि मैं 10 से ज्यादा आप खेत अपने नाम से नहीं रखूंगा। आपके पास 10 नहीं 1 है तो 1 की सीमा बांध दो। आपको भविष्य में आगे ऐसा लगता है कि बढ़ेगा तो 2 की बांध दो, किंतु सीमा में तो आ जाओ कि मैं अपने नाम से 2 खेत, 2 मकान, 2 चांदी सोना, 10 किलो 100 किलो कितना रखूंगा। है घर में तो खाने की व्यवस्था नहीं है और 10 मकान का परिग्रह रख लो, तो ऐसा भी मत करना। जितना अपना धन वैभव है उसी में धन वैभव की सीमा का बंधन कर लेना।
जब बंधन हो जाता है तो परीक्षाएं होती है। तो ज्यादा आ गया माता जी तो दान करते चले जाना। जितना मेरी सीमा है उस सीमा से यदि अधिक धन आ रहा है कोई पुण्योदय से तो तुरंत उसको दान में लगाते जाना। ये बहिरंग परिग्रह अंतरंग की शांति को क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए पहले आचार्यों ने बहिरंग परिग्रह के त्याग करने की, सीमा बांधने की बात कही। साथ ही साथ में महा बड़ा परिग्रह कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ने विपरीत श्रद्धान। ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, जो अनादिकाल से अग्रहित मिथ्यात्व चला आ रहा है। कोई बच्चे को, जन्मते बच्चे से कोई सिखाता है कि ये तुम्हारी माँ है? सिखाता है? ये तुम्हारे पिता है? सिखाता है? उसके हाथ में, 1-2 महीने के बच्चे के हाथ में, आप हाथ में ले लीजिए 1 रुपए, एक नोट हाथ में लीजिए, एक में हाथ में पत्थर ले लीजिए। वो किसकी ओर हाथ बढ़ाता है? पैसे की ओर हाथ बढ़ाता है, पत्थर की ओर हाथ बढ़ाता नहीं। क्यों? अनादिकाल का अग्रहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है कि रुपए में और पत्थर में भेद उसको भी ज्ञान में है। अनादिकाल के परिग्रह संचय के संस्कार उसके साथ हैं। विपरीत मान्यता, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तीन माही विपर्ययत्व चैतन्य को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनु। जीवादि प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनमें विपरीत मानता है। चेतन का है उपयोग रूप। आत्मा कैसी है? कितने प्रकार की है? उपयोग किसे कहते हैं? हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है? कोई दृष्टि है हमारी? चैतन्य मूर्ति अमूर्तिक आत्मा को भी शरीर आत्मा में विपरीत श्रद्धान करते हुए मिथ्यात्व का परिग्रह जिसे डसे हुए है वह शरीर में ही आत्मा की बुद्धि करता है। आपसे पूछे हम, आपके किशनगढ़ में एक व्यक्ति, उसे छाछ की भी जरूरत है, घी की भी जरूरत है। वह एक दुकान पर गया और एक घड़े में छाछ और एक घड़े में घी लेकर बाजार से चल रहा है। बहुत रस है, इतनी भीड़ है कि रास्ता पार करना कठिन है। अब बताइए ऐसी भीड़ में वह कौन से घड़े की रक्षा करेगा? कौन से घड़े की? घी के घड़े की। और हम लोग, वो तो घी के घड़े की कर रहा है, हम लोग किसकी करेंगे? ये संसार की भीड़ में आपको 2 घड़े मिले हैं। एक शरीर रूपी घड़ा जो छाछ का घड़ा है और आत्मा घी का घड़ा है। इस भीड़ में जाते हुए आप किसकी रक्षा करते हो? बोलो, घी के घड़े की करते हो कि छाछ के घड़े की? 2 घड़े हैं आपके पास, एक घी का घड़ा, ये छाछ का घड़ा है और आत्मा घी का घड़ा है। हमारी रक्षा कहाँ है? सुबह से शाम तक मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत पिय मैं सबल दीन, बेरूप निरख मूरख प्रवीण। बस यही संकल्प विकल्प 24 घंटे चलते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं।
मेरा ऐसा बेटा है, मेरी ऐसी बेटी है, मेरा ऐसा दुकान है, मेरे ऐसा परिवार है, यह संकल्प विकल्प हमारे इस जीवन में संसार की भीड़ में घी के घड़े की रक्षा नहीं करने देते। 1 मिनट के लिए भी आचार्य कहते हैं 24 घंटा नहीं, 24 मिनट के लिए भी यदि घी के घड़े की ओर लक्ष्य आ जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। किंतु बात ही नहीं है। हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, लक्ष्य ही नहीं है। मैं कौन हूं, लक्ष्य ही नहीं है। यही मिथ्यात्व है जो तत्व का समीचीन श्रद्धा नहीं होने देता है। 7 तत्वों की भूल में हम सुबह से शाम अपना समय पूरा कर देते हैं। कहीं भी आपस में मिले तत्व की बात करते हो, बस यही तो कहते हो, कैसे हो, कैसे परिवार है, क्या सुखी हो, व्यापार कैसा चलता है, बस आगे की चर्चा है ही नहीं। उसी का फल है कि हमको 7 तत्वों के नाम नहीं याद है, 24 तीर्थंकरों के नाम। अब तो सब समझदार हो गए, चिंता की बात नहीं। तो आचार्य कहते सबसे पहले मिथ्यात्व का वमन करना। आत्मा कितने प्रकार की है? आप कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा निरंतर, जिसकी बाह्य दृष्टि सो बहिरात्मा, अंतरंग दृष्टि सो अंतरात्मा। बाह्य दृष्टि बस पर द्रव्य में अपना तो बुद्धि। कहां फंसे हो? आचार्य देव लिखते हैं, अरे विरम विरम बाह्यादि पदार्थे, रम रम मोक्ष पदे चहितार्थे, कुरु कुरु निज कार्यं च वितन्द्रं, भव भव केवल बोधयतीन्द्रम्। आचार्य देव लिख रहे हैं कि हे जीव तू विश्राम ले, विश्राम ले, विश्राम ले। अनंत काल हो गया इन परिग्रहों को संचय करते करते, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर लिया। विरम विरम बाह्यादि पदार्थ, जितने स्व चैतन्य आत्मा से भिन्न जितने बाह्य पदार्थ हैं उनसे तू विश्राम दे। संकल्प विकल्पों से हट करके अपने में विश्राम कर ले। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए, वमन करने के लिए बाह्य जगत से विश्राम ले। और क्या कर? कुरु कुरु निज कार्यं च वितन्द्रम, जो आत्मा के उपयोगी कार्य हैं उसको निरालसी होकर कर। संसार के कार्य तो उत्साह से करते हैं हम लोग, करते हो? संसार के कार्य तो उत्साह से करते हैं, और मोक्ष मार्ग के कार्य में क्या करें, समय नहीं मिलता, ये हुआ ये हुआ। क्या घर में कोई कार्य हो तो छूटेगा कौन, बताओ? अस्पताल छूटेगा, बच्चों का टिफिन छूटेगा, बच्चों का स्कूल छूटेगा, बच्चों के कपड़े धोना छूटेगा। छूटेगा क्या? मंदिर की देहली छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, जाप छूटेगा, सारे संसार के कार्य होंगे, किंतु आत्म कल्याण के कार्य सब बंद हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं, अरे जिन कार्यों में उत्साह नहीं होना चाहिए, कर्तव्य समझ के करना चाहिए, उनको तो तू उत्साह से करता है, और जिन कार्यों को उत्साहित होकर करना चाहिए, निरालसी होकर करना चाहिए, वहां तो आलस करता है। तो चेतावनी देते हैं, कुरु कुरु निज कार्यं च वितन्द्रम, भव भव केवल बोधयतीन्द्रम। इन संकल्प विकल्पों, ये मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका, ये क्या है? परिग्रह।
परिग्रह की चोट में ऐसा मारा गया है जीव, अहमेदम अहमेदम एदम अहम अहमेदम चावि होमि मम एदम अन्नम परदवम सचित्ता चित्त मिस्तम वा। कैसी जीव की स्थिति है? यह सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह मेरा है, मैं इनका हूँ। यहाँ तक भी शांति नहीं। कुंद कुंद देव कहते हैं ऐसा लगता है इतना अच्छा मेरा बेटा, पहले भी यह मेरा था और मैं इसका था। यहाँ भी संतोष नहीं। हे भगवान, भवों में ऐसा बेटा मिले, यह मेरा पुत्र हो, मैं इसका पिता हूँ। ऐसी विपरीत मान्यता यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत हो करता है। किंतु आचार्य कहते हैं यदि तेरी ऐसी मान्यता है तो निश्चित सही, कोई मेरे कोई विरोध नहीं है। किंतु यदि पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाए और जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए तब तो तेरी मान्यता सही है, ये पर द्रव्य मेरा है। किंतु कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं। इस दिन सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्यों में कहाँ अपनत्व बुद्धि करता है। इसे हे भव्यात्मा, तू परिग्रह की सीमा कर। सबसे पहले मिथ्यात्व का वमन कर, प्रभु का भजन कर, आत्मा में रमण कर, तब शिवपुर में गमन कर। मिथ्यात्व गया, अनंत संसार समाप्त हो गया। बाह्य परिग्रह तो छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखना। अभी आप यहाँ आए हो, बाह्य परिग्रह आपके साथ लद कर थोड़ी आया है। आया है क्या? छूट गया ना, घर मकान स्त्री सब छूट गए। किंतु अंतरंग परिग्रह 24 घंटे साथ में है। इसलिए कवि लिखते हैं, मोटी मोटी सब तजी झीनी तजी न कोई, एक बार झीनी तजे कोटि कोटि फल हो। यदि बहिरंग के साथ अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हुआ तो कितना ही बाह्य परिग्रह छोड़ दो, झीनी यानी अंतरंग कसाय जब तक नहीं छूटी, अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा तो कल्याण होने वाला नहीं है। सब कुछ छोड़ के आ गए। ईर्ष्या की भट्टियां जल रही है, मात्सर्य क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या मात्सर्य, ये जीव को उठने ही नहीं देते हैं। कंपटीशन चलती है। कहाँ पर? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मंदिर में आ गए, परिग्रह त्याग करके आए, 10 लक्षण पर्व में परिग्रह त्याग करके आए, और सबसे ज्यादा पाप का बंध अंतरंग परिग्रह के कारण होता है। आजकल तो 10 लक्षण में होता है, ध्यान रखना। होता है ना? यह 10 लक्षण का पर्व परम शांति का पर्व है, परम संतोष का पर्व है, परम अहंकार महंकार के त्यागने का परिग्रह समय है। और इस समय कितनी प्रतियोगिताएं करते हो? करते हो? करो ना, कौन कहे मत करो, करो। किंतु किसके लिए? ख्याति पूजा लाभ, ये अंतरंग परिग्रह है। ख्याति पूजा लाभ के लिए सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। जरा सा नंबर कम आया, हमें इनाम नहीं मिला तो हो गई, क्या हो गई? 36 का आंकड़ा। सारी कसाएं, जो प्रतियोगिता कराने वाला है, करने वाला, उसके तो हाय हाय मचा दी। जाकर घर पे जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, सब दूर। उसके तो पूजा भी छूट गई और ध्यान भी छूट गया। धर्म ध्यान रोज 10 माला, वो भी 1 माला नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में क्या आता है? इसने पार्शलिटी की, पक्षपात किया, ये किया, क्या है? एकमात्र ख्याति लाभ पूजा के लिए हम लोग भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, पहला नंबर आ जाए। अरे आत्मज्ञान की विशुद्धि के लिए कौन भाग लेता है? बोलो है? ये परिग्रह कहाँ लाद के जाएंगे? अन्य समय में किया हुआ पाप इन पर्वों में धुलता है, और इन पर्वों में हम घोर पाप करते हैं। कहाँ जाके धुलेगा? कहाँ होती थी पहले प्रतियोगिताएं? होती थी क्या? इतनी शांति से 10 धर्मों का वर्णन होता था,
उसके बाद हमारे पुराणों की सती अंजना, चंदना, सीता आदि की कथाएं होती थी, और वे ऐसी कथाएं होती थी कि पूरे जीवन को बदल देती थी। इतना शांत रस आत्मा में आता था। और आज हमारी स्थिति क्या है? इन 10 लक्षण पर्व को हमने क्या खेल मना लिया इस परिग्रह के पीछे। किंतु संतोष के, शांति के दिनों में हम सारा जहर जीवन में घोल लेते। इतनी कसाएं बढ़ती है। सोच लेना कैसे 10 लक्षण पर्व मनाना, ऐसा मनाना कि संतोष, क्षमा, ये धर्म हमारे अंदर इतने घुल मिल जाए कि हम उस स्वरूप होने की चेष्टा करें। तब तो 10 लक्षण है, सुबह से शाम तक कदा होता रहता है। ये नहीं, तो ये ख्याति लाभ पूजा अंतरंग परिग्रह है। जब तक इन अंतरंग परिग्रहों से नहीं बचे हुए, मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इतना दान दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इतना काम किया, मेरा नाम नहीं आया, बोर्ड पे मेरा नाम सबसे नीचे आ गया, ये क्या है? सब ये परिग्रह है, ध्यान रखना। गले में कंठा डाल के बैठोगे तो ही परिग्रह, ऐसा नहीं है। मन में किंचित भी राग द्वेष के परिणाम है, ख्याति, पूजा, लाभ, ईर्ष्या, मत्सर की भावना है, तो हम लोग महापरिग्रही हैं। ध्यान रखना, बच नहीं पाएंगे। इस महापरिग्रह का ही फल है नरक गति। षटखंडाधिपति चक्रवर्ती भरत के पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, है? बाह्य लक्ष्मी कितनी थी? आपके पास है? किंतु बाह्य लक्ष्मी, बाह्य परिग्रह इतना होने पर भी अंतरंग परिग्रह क्या था? बड़े भारी मिथ्यात्व का अभाव हो गया था। तब वह बाह्य लक्ष्मी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकी। उस बाह्य लक्ष्मी को तिरस्कृत दृष्टि से देखते रहे। यह पुण्य की जेल है, कब पूरी होगी पता नहीं। यह है तो आचार्य कहते हैं कि परिग्रह साधु के पास यदि कोटि का परिग्रह तो साधु नहीं, और श्रावक के पास पैसा नहीं तो भी श्रावक नहीं। रखना तो होगा, संसार चलाना, किंतु कितना? सीमा का बंधन, उतना पेट भरो पेटी नहीं भरो, संतोष बना रहे। कितना संतोष था। हम धर्म, ध्यान, एक पैसे के लिए, परिग्रह संचय के लिए देश छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं, विदेशों में जाकर बैठे हुए। काहे के लिए? धर्म छूट गया, माता पिता छूट गए, तीर्थ छूट गए, गुरु छूट गए। काहे के लिए? सिर्फ पैसे के लिए। बच्चों की पढ़ाई है, कहीं धर्म का अंश है उनके पीछे? कहीं धर्म की बात ही नहीं है। एक माँ की यही चिंता है, पिता को यही चिंता है, इतना पढ़ाऊं, इतना पढ़ाऊं कि सबसे बढ़िया पैकेज, ओनली पैकेज की चिंता है। बच्चा पैदा होते ही इतना अच्छा पैकेज लाने के योग्य बन जाए कि मेरी जिंदगी अच्छे से निकल जाए। इसके आगे बच्चे से कोई आपके ख्वाब है कि मैं इसको एक धर्मात्मा बनाऊं, एक दानी बनाऊं, एक कुशल श्रावक बनाऊं? नहीं है। तो ये विकृतियां ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करती। इसलिए परिग्रह, सबसे पहले परिग्रह की सीमा करो। दूसरे, बाह्य परिग्रह की सीमा सुबह उठते ही कर लो। आजीवन तो करो। जीवन जागने का जो नियम है, सोकर उठ के जागो, उसी समय नियम कर लो कि आज मैं 5 साड़ी से, 5 ड्रेस से अधिक नहीं पहनूंगा। वो 5 ड्रेस निकाल के बाहर रख लो। कितनी वनस्पति खाऊंगा, कितना अनाज खाऊंगा, कितनी मिठाई खाऊंगा, कितने वाहन में बैठूंगा। ना तो कहा ही नहीं आचार्य ने तुम प्लेन में बैठो, ट्रेन में बैठो, गाड़ी में बैठो, इनकार नहीं, किंतु सीमा बंधन कर दो।
नहीं तो क्या होगा। एक ऐसे किशनगढ़ जैसे नगर में एक आचार्य संघ पधारा। रात को ही पति पत्नी सलाह करते हैं कि सुबह सुबह आचार्य देव का पदार्पण होगा, समय पर अपने को 8 बजे महाराज जी पधार जाएंगे, तो 7:30 बजे अपने को लेने चलना है। ठीक है, सलाह हो गई दोनों में। सुबह 7:30 बजे निकलने का समय हुआ। पतिदेव तो तैयार होकर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं अजी आ जाओ, समय हो गया। आ रही हूं, आ रही हूं। पति इंतजार करे, समय हो गया, जल्दी आओ। और कहती है मुझे समझ ही नहीं पड़ रही कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि स्टॉक में साड़ी का ढेर है। फिर कहता है पति जल्दी आओ, समय हो गया। अजी एक बार आओ तो सही, मुझे समझ ही नहीं पड़ रही कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। पतिदेव ऊपर पहुंच जाते हैं। दो आपको समझ नहीं पड़े तो मैं निकाल दूं। पति निकाल कर साड़ी देता है। अजी आप समझते नहीं, तो घूमने की साड़ी है। दूसरी, अजी आप बिल्कुल नहीं समझते, शादी में जाने की साड़ी है। फिर तीसरी निकाले, ये तो कहाँ की साड़ी, मंदिर की साड़ी है। थक गया। 7:30 के 8 के 8:30 बज गए, न स्वयं धर्म। सीमित साड़ी होती तो झंझट ही समाप्त हो जाता, होता कि नहीं। असीमित साड़ियां, हजारों साड़ियां हैं। अब तो एक बार साड़ी पहन ली, दूसरी बार तन पे लगा ही नहीं सकते। एक बार शादी में जिस ड्रेस को पहनकर महिलाएं चली गई, 10 दिन बाद दूसरी शादी है, आपको सारी ड्रेस नई बनानी होगी, नहीं तो नहीं जाएंगे। कैसी विपत्तियां हैं, कितना दिखावा परिग्रह का है। क्या संतोष है आपको इसमें। और आप सुबह उठते ही सीमा बंधन करके कि ये 5 साड़ियों में से एक साड़ी पहन के जाना है, तो धर्म ध्यान भी होता, स्वयं भी सुखी होते, अपने पति को भी, अपने परिवार को भी सुखी रखते। नहीं तो आधा घंटा तो साड़ियां की चॉइस है ऐसी, कौन सी चुने, ये उसकी, ये क्या लगा रखा। कैसा परिग्रह से ममत्व तो ये पता ही नहीं। तन ढकने के लिए तो कपड़ा बहुत है, किंतु दिखाने के लिए आप कुछ भी करते रहो। तो सुबह उठते ही सीमा बंधन कर दो, हर चीज का सीमा बंधन कर दो, तो क्या होगा, संतोष आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही साड़ी है तो क्या, अभी आप आएंगे, चलो प्रवचन है, कौन सी साड़ी पहने, अरे उठाया कमंडल चल दो, क्योंकि परिग्रह नहीं, ये समझ जो साड़ी पहने चल दो। और परिग्रह होता तो ये पहने कि ये पहने कि। अब तो ये बाह्य परिग्रह अंतरंग की शांति को नष्ट करता है। इसलिए आचार्य पहले बाह्य परिग्रह की सीमा करो, फिर मिथ्यात्व का वमन करते हुए कषायों को मंद करो। कषाय बाह्य परिग्रह जितना अधिक होगा, क्या स्थिति मालूम है, एक होकर सो होते, सो होकर सहस की इच्छा है, सहस होकर संतोष नहीं, अब लक्ष्य होए तो अच्छा है। ऐसे करते करते करोड़ों की हद तक पहुंचता है, फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसी दायनी इच्छा है। कभी जमाने में एक टाइम रोटी खाई थी तो भी सुखी थे, आज 24 घंटे मुंह चलता है तो भी दुखी है। बकरी की तरह चढ़ते हो और लकड़ी की तरह सूखते हो, है ना। सुबह से शाम तक मुंह चलता रहता है बकरी की तरह, और सूखते कैसे, अभी कह दो 1 घंटे यहाँ पर प्रवचन दे दो, बोल दो, हो मुंह सूख जाएगा। सीमा मर्यादा, अनुव्रत की मर्यादा, महाव्रत में तो पूर्ण त्याग है ही, अनुव्रत की। अरे आचार्य कहते हैं कि जब इसकी सीमा बंधन हो जाता है तो वह जीव मूल धर्म का अनुरागी होकर के एक चिंतन करता है, बार बार सारे वैभव के बीच में रह करके भी वैभव में आसक्त नहीं होता। कैसा रहता है वह परिग्रह प्रमाण करने वाला व्यक्ति, उसकी जिंदगी कैसी होती है। आचार्य कहते हैं वह ढाई के समान जीवन बिताता है।
बाला के समान जीवन बिताता है, वेश्या के समान जीवन बिताता है, कमल के समान जीवन बिताता है, जड़ी हुई रस्सी के समान जीवन बिताता है। सीमा बंधन 5 अनुव्रत जहां आ जाते हैं, धाय के समान। धाय क्या करती है? बच्चे को पालने वाली धाय बच्चे को दूध पिलाती है, नहलाती है, झुलाती है, सब कुछ करती है, किंतु क्या समझती है? ये बच्चा मेरा नहीं है। जब सुख दुख बच्चे को आएगा तो वो रोती नहीं, वो असली माँ वो रोती है। उसी प्रकार जब संतोष की सांस आ जाती है तो वह संसार के सारे वैभव में रहता हुआ भी उस वैभव में लिप्त नहीं होता। वो जानता है कि यह पुण्य का खेल है, बाकी किस समय पाप का उदय आएगा कोई पता नहीं है। इसलिए वह हमेशा ही जैसे सूर्य उदित होते हुए भी लाल है, अस्त होते हुए भी लाल है, ऐसे वह सम्यक दृष्टि जिसने 5 अनुव्रत धारण किए हैं, वह पुण्य के उदय में भी हंसता है और पाप के उदय में भी हंसता है। क्यों? पुण्य पाप फलमाई हरक बिलखो मत भाई, यह पुदगल पर जाए उपजी बिन से थिर नाही। ऐसा उसका चिंतन। वह बाला के समान रहता है। जियो संसार में कोई चिंता नहीं। बार बार आचार्य कहते संसार में रहो कोई चिंता नहीं। नाव पानी में है कोई चिंता नहीं, किंतु नाव में पानी नहीं आना चाहिए, डूब जाओगे। संसार में रहो कोई चिंता नहीं, किंतु संसार आप में नहीं रहना चाहिए। तो कैसे रहना? बाला के समान। जैसे बाल कन्या है जिसकी सगाई हो गई, वो अपने पियर में खाती है, पीटती है, उड़ती है, बैठती है, हंसती है, सब कुछ करती है, किंतु उसकी निगाह कहाँ रहती है? ससुराल में रहती है। उसी प्रकार उस 5 अनुव्रत धारण करने वाले का जीवन इतना बदल जाता है। वह चिंतन करता है आमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदारुवी नवी अत्थि मध्य किंचवी परमाणु मित्तम पी। कितना ही पुण्य के उदय से वैभव बाहरी आ जाए और पाप के उदय से कितना ही वैभव चला जाए, किंतु परमाणु मात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। यह वह अपने जीवन में एकांत श्रद्धान करके बैठता है। कीचड़ में रहता है कमल, किंतु कीचड़ से लिप्त नहीं होता। वैसे ही वह अनुव्रत का धारी कीचड़ में रहता है, पुण्य में रहता, वह पुण्य से लिप्त नहीं होता। हमारी तो इच्छाएं इतनी असीम है। सीमा है आपकी? इस भाव की नहीं, मेरा जीवन तो ठीक है, मेरा बेटे का जीवन अच्छे बीते, बेटे का नहीं तो पोते का तो और अच्छा बीते। एक छोटा सा रोचक कथानक कहकर समाप्त करूंगी। एक सेठ जी थे। सेठ जी पूरा देखा झोंका कर रहे थे, कितनी आय है, कितना व्यय है। देखा झोंका करते 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 दस्त खाकर गिर गए। अब बड़े भारी सेठ जी थे, चारों ओर से डॉक्टर आए, वैद्य आए, क्या बात है, क्या है, मूर्छा आई क्यों आई, बेहोशी आई तो क्यों आई, नाड़ी चेक हो रही, बीपी चेक हो रहा, इनको कोई बीमारी नहीं। सब चले गए। सेठानी समझदार थी, उसने ठंडे पानी की बूंदे ली और सेठ जी पर छिड़क दी। थोड़ी देर में उनको होश आ गया। सेठ जी क्या बात है, क्या किसी को दान दिया है? कंजू से दान देने तो ही मूर्छा आ जाती है। बोले नहीं। किसी से दिलवाया है? बोले नहीं। देते स्वयं दे नहीं सकता, देते हुए को देख भी नहीं सकता। बोले नहीं। फिर बात क्या है? बात ऐसी है प्रिय कि पूरा लेखा जोखा कर रहा था,
मेरी जो ये संपत्ति है वह 7 पीढ़ी तक तो चलेगी, 8वीं पीढ़ी में ये समाप्त हो जाएगी। मेरी 8वीं पीढ़ी की चिंता करके मेरे को बेहोशी आ गई। इतनी सी बात। चलिए मेरा कहना सुनिए, आप भोजन वगैरह करिए, मैं तो ऐसी व्यवस्था कर दूंगी आपके लिए कि 8 पीढ़ियां क्या 100 पीढ़ी तक भी आपका धन समाप्त तो नहीं होगा। अरे मैं जिंदगी भर कमा कर भी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था न तो एक दिन में क्या व्यवस्था करे। नहीं पतिदेव, मेरी बात मानिए, मैं तो 2 दिन में एक दिन में ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि 100 पीढ़ी तक भी आपका धन समाप्त नहीं होगा। है ना इच्छा? आप लोगों की भी इच्छा है? ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया ये तो। कि निश्चिंत हो गए सेठ जी। ओहो, कितनी कैसी मेरी पत्नी है, 8 पीढ़ी की क्या 100 पीढ़ी की व्यवस्था करने को तैयार है। प्रातःकाल उसने कहा, मैं जो कहूं वो कर लीजिए, बस मुझे तो पीढ़ी की चिंता है, जैसा कहेगी वैसा कर लूं, मरता क्या नहीं करता, जैसा कहेगी वैसा कर लूंगा। ठीक, उसने एक थाली में आटा दिया, घी दिया, शक्कर दी और सेठ जी से कहा, देखो अपने घर के 10 मकान आगे एक ब्राह्मण रहता है, उसके घर पे ये सीधा देकर आ जाओ। इतने से काम, अरे मैं कह रही हूं इतने से ही काम हो जाएगा, आपके 100 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत आनंदित होकर गए, इतने में 100 पीढ़ी की व्यवस्था, फिर क्या चाहिए अपने को। तो चल दिए सेठ जी, ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण बाहर ही बैठे थे। ब्राह्मण देवता, मेरी सेठानी ने यह सीधा दिया है, इसे रख लो। ऐसे नहीं रखता हूं मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूं कि आज की व्यवस्था है कि नहीं है। अरे आज की क्या बात, कल काम आ जाएगा ना, आप रख लीजिए। नहीं, मुझे सुबह का है तो शाम की भी चिंता नहीं है। अच्छा पूछ लीजिए। पत्नी कहता है, स्वामी, पत्नी कहती है, ब्राह्मण की पत्नी, आज की अपनी पूरी व्यवस्था है, कल की चिंता नहीं है, इसलिए सेठ जी का सीधा स्वीकार नहीं किया जाता है। ओह, सेठ की आंखें खुल जाती है। इसे कल की चिंता नहीं है, मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता है, धिक्कार है मुझे। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमलाचल तन पेड़ जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र द्वारा। जो लेने पंथी जन मिलने फिरे धरते, जो तरवर पर रेंग पसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक हारे, जाए अकेला हंस और कोई न परमाए। इतना सुनते ही उस सेठ जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे जंगल की तरह पूरे परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करके दिगंबर ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर गए। इसलिए भव्यात्मा, समय अपना हो गया, अपने जीवन में संतोष का अमृत पीजिए। फिर सुन लीजिए, पेट भरो पेटी मत भरो, बस संतोष से जियोगे तो कहीं भी विकल्प नहीं है, शांति मिलेगी। अन्यथा परिग्रह से बड़ा कोई दुख का कारण नहीं है। बोले महावीर भगवान की जय।